Hi guys. So this is Ko. Actually Ko मेरा रियल नेम नहीं है, मेरा रियल नेम प्राजक्ता है, बट आई लाइक को. इट साउंड्स क्यूट. इट्स एक्चुअली फ्रॉम माय फेवरेट एनिमे कैरेक्टर. आई टुक इट फ्रॉम देयर. सो या. सो आई एक्चुअली मैं बहुत भरी हुई हूँ अंदर से, और मुझे बहुत कुछ फील हो रहा था. आई वॉज फीलिंग सो नर्वस क्योंकि मैंने हाल ही में अपना नया बिजनेस स्टार्ट किया है. तो आई एक्चुअली इट्स नॉट ऑफिशियल येट, इट्स नॉट लाइव येट. आई एम डूइंग वर्क रिलेटेड टू इट, बट स्टिल आई एम फीलिंग सो नर्वस बिकॉज मुझे नहीं समझ में आ रहा है इंस्टाग्राम का फंडा कि कैसे फॉलोअर्स बढ़ाने हैं. और आई एम पोस्टिंग डेली. ओके, जैसे कि मैंने 29 नवंबर को मेरा स्टार्ट किया था इंस्टाग्राम. और हाल ही में फ़िलहाल मतलब तभी जब मैंने स्टार्ट किया था तो तभी मेरे पास इतने रिसोर्सेस नहीं थे, मेरे प्रोडक्ट्स भी रेडी नहीं थे. बट आई गेस वहाँ पे शायद मैंने गलती कर दी कि मैंने जल्दी स्टार्ट कर दिया वो इंस्टाग्राम अकाउंट. और फिर क्या डालूँ, फिर मैं डेली कुछ पोस्ट करना है, तो फिर आई स्टार्टेड dropping some artistic रील्स. ओके, एंड तो वो मैंने किया. फिर उसके बाद मैं आई स्टार्टेड ड्रॉपिंग माई बिजनेस रिलेटेड रील्स. तो मेरा रीच तो अच्छा आ रहा है. आई एम डेली पोस्टिंग, समटाइम्स 2 days और 3 days का बीच में गैप भी पड़ जाता है. बट मेरा रीच अच्छा आ रहा है, बट कोई फॉलो ही नहीं कर रहा. मे बी शायद दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि मेरा अकाउंट है किस बारे में. मे बी आई डोंट नो. आई एम स्टिल लर्निंग एंड ऑनेस्टली मुझे नहीं आता है ये सब. मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ. मैं रात रात भर, यू वॉन्ट बिलीव, रात रात भर मैं चैट जीपीटी से बातें कर रही हूँ कि हाउ कैन आई डू दिस, हाउ टू डू दैट. मतलब पूछो मत, सीरियसली. मतलब मेरे व्हाट्सएप पे पर्सनल चैट्स है ही नहीं अब. जो भी है सब चैट जीपीटी के ही साथ हो रहा है. डोंट डोंट आस्क मी, सीरियसली. सो ठीक है. अभी हाल ही में मैंने एक नई सीरीज़ भी स्टार्ट की है. दैट इज़, सीरीज़ मीन्स नॉट द टेलीविजन वन, इट्स फॉर माई प्रोडक्ट ओनली, बट नॉट प्रोडक्ट. आई वॉज प्रैक्टिसिंग इट. तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं दिखाती हूँ तुम सबको, क्योंकि क्या करूँ यार, ऑनेस्टली मैंने किसी को नहीं बताया. नॉट इवन माई फ्रेंड्स, नॉट इवन माई रिलेटिव्स, नो वन. जस्ट 2 of my close friends, दैट्स इट. और उनको भी इतना नहीं पता है, तो वो भी उतने उनके लाइफ में इतने इतने बिजी है कि मैं क्या ही उनका सिर खाऊंगी, है ना. एक की तो अभी अभी शादी हो गई है, तो आई डिडेंट वॉन्टेड टू डिस्टर्ब हर. तो फिर मैंने सोचा कि किसके साथ मैं अपना दुखड़ा रोऊँ और किसको मैं सब सारी चीज़ें बताऊँ. तो मैंने सोचा कि ठीक है, चलो कैमरा ऑन करती हूँ और बड़बड़ कर लेती हूँ, जो होगा देखा जाएगा, है ना. तो ठीक है. और मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ. तो मैंने एक्चुअली क्या सोचा था कि मैं एक सीरीज़ बनाऊंगी 50 days चैलेंज की. ठीक है, उसमें मैं 50 दिन 50 ट्रिंकेट ट्रेस पेंट करके डालूंगी. बट इट्स रियली हार्ड. ओके, बिकॉज हार्ड नहीं, मतलब मेरे लिए हार्ड है, बाकी किसी के लिए आई डोंट नो. ठीक है, बिकॉज यार एक तो मेरी फ़ोन की मेमोरी इतनी, मतलब अभी भी मुझे नहीं पता कि ये वीडियो कब तक रिकॉर्ड होगा. आई डोंट नो, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बात करने का ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि मेरी फ़ोन की मेमोरी इतनी बैंड बजी हुई है और मैं कुछ डिलीट भी नहीं कर सकती, बिकॉज मुझे वो रील्स डालने के लिए लगेगा. तो ठीक है, वो एक चीज़ है कि मुझे कुछ नया बनाने के लिए कुछ पहला डिलीट करना पड़ता है, और फिर बाद में मेरे पंगे हो जाते हैं, क्योंकि मेरी सब जगह मेमोरी फुल है और मुझे नया फ़ोन लेना है. बट ऑब्वियसली अभी बजट के बाहर है, तो अभी जो है उसी में काम चलाना पड़ेगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ कि डे 1 से मैं आपको बताती हूँ कि सी मैंने दिसंबर में स्टार्ट की थी ना ये सीरीज. सो दिस वाज माय फर्स्ट ट्रिंकेट ट्री. कैन यू सी कैन यू सी. तो ये तो मैंने पिंटरेस्ट से ऑब्वियसली देखा था.
एंड मैंने इसके ऊपर मार्कर पेन से उसके बाद आउटलाइन किए, बिकॉज तभी मेरे पास पॉइंटेड वाले जो डिटेल्ड वाले जो रहते हैं ना ब्रश, वो नहीं थे, तो इसीलिए तो ये दिस वाज माय फर्स्ट डे एंड आई वाज सो हैप्पी इसको करके, कि मुझे लगा कि थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया कि ओके दिस आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस। फिर उसके बाद दिस वाज माय सेकेंड वन। तो इसमें जो है ये भी मैंने क्रिसमस के लिए बनाया था, बट इसमें मुझे इफ़ यू सी ऑल द ब्रश स्ट्रोक्स यू कैन क्लियरली सी इट लुक सो मेसी, राइट। बट मुझे मज़ा आया, मैंने ये बहुत दिल से बनाया था, सो या आई एन्जॉयड डूइंग इट। फिर इसके बाद डे 3 पे मैंने क्या बनाया था, लेट मी सी, हाँ दिस वन। ओके, सो दिस वन फॉर माय डे 3। ओके गाइस, तो ऑब्वियसली ये जो है ये बिल्कुल भी मेरे रेफरेंस, मतलब द बैकग्राउंड एंड एवरीथिंग इज़ ओके, बट दिस वन अगेन मेरे पास वो डिटेल्ड वाला जो ब्रश पेन था वो तभी नहीं था, वो जो ब्रश रहता है, तो ये तो मैंने कुछ जुगाड़ करके कुछ कुछ किया था, क्योंकि मेरे पास जो था वो 4 नंबर का ही ब्रश था। बट ठीक है, तो ये मेरे फर्स्ट 3 थे, उसके बाद मेरी थोड़ी इम्प्रूवमेंट हुई है और मैं आपको दिखाऊंगी। टडा, दिस, इससे चेंज स्टार्ट हुआ है, दिस वन। ये मतलब मुझे ये हार्ड लगा था, आई थॉट कि ये मुझसे नहीं होगा मिसल्टो। वो एक्चुअली मिसल्टो लग भी नहीं रहा है, मैंने मतलब क्या वो ककड़ी लग रही है, आई डोंट नो, but the shading and I tried it, okay, and I loved it, I really really loved it, and इससे मेरा और कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ, कि मैं ऐसे भी कर सकती हूँ। दिस इज़ ऑल हैंडमेड, तुम लोग ने अगर देखा होगा मेरे शॉर्ट्स में है ऑल द प्रोसेस ऑफ एवरी ईच एंड एवरी ट्रे, ओके। एंड इसके बाद से फिर जो मेरे ट्रेज बने हैं, आई गेस इसके बाद मैंने ये स्ट्रेंजर थिंग्स वाला बनाया था, दिस वन सी, स्ट्रेंजर थिंग्स वाला। बिकॉज स्ट्रेंजर थिंग्स जो है, अभी ये तो आप लोगों को उल्टा दिखाई देगा, मे बी शायद, हाँ, बिकॉज स्ट्रेंजर थिंग्स वाला जो है वो तभी बहुत ट्रेंडिंग था ना, तो मैंने सोचा कि एक स्ट्रेंजर थिंग्स का तो बनता है, बिकॉज तभी फिनाले भी था, तो आई वॉन्टेड टू डू समथिंग रिलेटेड टू दैट। एंड उसके बाद फिर मैंने बनाया ये। नाउ इफ़ यू सी इट्स फिनिशिंग, इट्स ऑल सो स्मूथ, आई लव इट, आई लव इट सो मच, लव इट, है ना। कलर्स भी कितने अच्छे खुल के आए हैं, सो या यहाँ से थोड़ा थोड़ा मेरा हाथ जमना स्टार्ट हुआ है इसके ऊपर। और अभी इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी ये, दिस वन। टडा, ये मेरा कॉफ़ी वाला, इसको मैंने थोड़ा कटोरी जैसा भी स्टाइल किया है, बिकॉज आई लाइक्ड इट, है ना। ये कितना अच्छा है ना, कितना मतलब ये बहुत, स्पेशली ये जो कलर मैंने बनाया है मुझे बहुत अच्छा लगा हो, और मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ एंड आई रियली लाइक्ड इट। और अभी मुझे पता नहीं, मैं ऐसे कैमरा से बात कर रही हूँ, मेरे सामने कोई है भी नहीं, एंड आई डोंट इवन नो विच पीपल विल, मतलब कोई देखेगा भी नहीं, बट मुझे थोड़ा अभी हल्का लग रहा है, मेरा नर्वसनेस भी कम हो रहा है, बिकॉज मैं खुद से ही बातें कर रही हूँ पागल की जैसे। बट या आई लाइक्ड इट, आई विल कीप इम्प्रूविंग आई गेस। एंड इसके बाद मैंने ये वैलेंटाइंस के लिए बनाया था, ये अगेन दिस वन आई मेक विथ द न्यू, जो मैंने फाइनली ब्रश लिया उससे मैंने बनाया था, जो डिटेल्ड फाइन लाइन ब्रशेस रहता है, तो ये भी एक प्रैक्टिस ही था, और ये इतना अच्छा बना नहीं है, बट ठीक है, मेरी मम्मा को पसंद आया ये, तो या दिस फॉर वैलेंटाइन। तो ये अभी कितने हो गए मेरे, एक, एंड अगर मैं आपको दिखाऊँ, अगर ये दिख रहा, ओ if you can see, can you see, ta-da, see. So these are my babies, and yeah,
मैनी मोर टू कम, मैंने अभी यहाँ पे मेरे और भी 1 2 3 4 5 6 मोल्ड में ऑलरेडी डाल के रखे हैं, तो देखते हैं कैसे जाता है। एंड इसके बाद मैं दिखाऊंगी, मैंने ऐसे ही 2 पेंटिंग्स भी किए थे, जस्ट टू कि कुछ आइडिया मिल जाए मुझे ट्रिंकेट ट्रे में ड्रॉ करना है, तो इसीलिए। तो आप लोग बताओ गाइज ये कैसा लग रहा है। ऑब्वियसली ये कॉफ़ी बीन्स तो नहीं लग रहे हैं, दिस एक्चुअली आई वॉज प्रैक्टिसिंग फॉर दिस वन। ओके, सी दिस वन, आई वॉज प्रैक्टिसिंग फॉर दिस वन, ये मैं प्रैक्टिस किया है, लेकिन फिर वो गंदा हो गया था, बट आई डिडेंट वॉन्टेड टू गिव अप ऑन दैट पेंटिंग, सो आई जस्ट ट्राई टू उसको थोड़ा कुछ अच्छा कर पाऊँ। तो मैंने ये साइड साइड में ये पैटर्न्स बनाना स्टार्ट किया है, वो कितना अच्छे से खुल के आया है ना, अच्छा लगा ना, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आफ्टर ऑल आर्ट इज़ ऑल अबाउट एन्जॉइंग यार, डोंट यू थिंक। देन उसके बाद ये मैंने बनाया है, इफ़ यू कैन सी, अगेन इन द सेम पैटर्न, और ये मुझे बहुत पसंद आया, ये मेरी मम्मा को भी बहुत अच्छा लगा। आई गेस ये मैं ट्रिंकेट ट्रे पे ट्राई करूँगी, मतलब ये तो मैं ऐसे ही बोर हो रही थी, बट मुझे कुछ तो करना था, तो मैंने सोचा क्योंकि, और ये इसके साथ भी मैच हो रहा था, सी इट मैचेस विद इट, है ना। सो आई थॉट कि क्यों ना इन दोनों का साथ में कुछ पिक्चर या कुछ रील बनाया जाए, तो मैंने सोचा उसके लिए ये अच्छा है। ये बैकड्रॉप करके, क्या बोलते हैं बैकड्रॉप, और जो भी ये प्रॉप जो पीछे यूज़ करते, तो उसमें ये यूज़ हो सकता है ना, अच्छा है ना। और फिर गाइज मैंने ये मंथ एक्रिलिक पेंटिंग की क्लासेस भी लगाई है, क्योंकि मेरी पेंटिंग, मतलब मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, आई एम अ सेल्फ टॉट आर्टिस्ट, तो मैं जो भी सीखी हूँ यूट्यूब से ही सीखी हूँ। तो मुझे एक इंस्टाग्राम पे एक मैम मिले, एंड शी इज़ सो क्यूट, शी इज़ सो स्वीट, लाइक मुझे ऐसा लगता है कि काश यार मुझे स्कूल में ऐसी आर्ट टीचर मिल जाती, कितने प्यार से सिखाती है। एंड मुझे आप लोगों को दिखाना है माय फर्स्ट, अभी तो हम ब्लेंडिंग टेक्निक से सीख रहे हैं, सो आई रियली वांटेड। तो ये कैनवास पैड है, ठीक है, तो दिस इज़ माय फर्स्ट कैनवास पैड बाय द वे। तो मैंने, तो अभी फ़िलहाल तो हम ब्लेंडिंग टेक्निक सीख रहे हैं, एंड दीज आर माय few few techniques, ठीक है। सो these 3 आर द सेम, ओके, बट ये वाला जो है ना, ये गलत हुआ है मेरा एक्चुअली, ओके, बिकॉज इसमें जो है ये यहाँ पे मेरी ब्लेंडिंग इतनी कुछ खास हुई नहीं है, दिस वॉज माई फर्स्ट ट्राई। देन अगेन आई ट्राइड इट फॉर द सेकेंड टाइम, तो थोड़ा थोड़ा मतलब तो होने लगा था, एंड दिस इज़ द करेक्ट वन, मतलब वो जो टीचर ने जैसे सिखाया था उनका जैसा आया है वैसे ही ये आया है, सो दिस इज़ द करेक्ट वन। देन दिस वॉज द सेकेंड टेक्निक in which this was normal wet on wet technique, okay. So in this we can use this technique for any two analogous color schemes, है ना, analogous color schemes के लिए ये टेक्निक अच्छी चलती है। तो ये कैन यू सी दैट ब्लेंड, my teacher loved it, she loved it, she praised me, so आई वॉज लाइक, मैं अगेन छोटी हो गई थी ऐसे लगा मुझे। फिर इसके बाद ये तो भाई ये मैंने एकदम गड़बड़ कर दिया था। सो दिस वॉज अ थर्ड ब्लेंडिंग, सो दिस वॉज अ फर्स्ट ब्लेंडिंग टेक्निक, दिस वॉज अ सेकेंड तो मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आ गया था मुझे। अभी ये वाला जो है ये थर्ड ब्लेंडिंग टेक्निक है, और ये मैंने पूरा ख़राब कर दिया है। तो इसमें एक्चुअली क्या है कि इफ़ वी वांट कि इफ़ वी वांट टू मिक्स और ब्लेंड टू कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स, ठीक है, तो उसमें जो है ना, ये व्हेन आई मिक्स ब्लू विथ द येलो, देयर इज़ वन मोर color appear in the blending, neon green, right? This is my lemon yellow, and this was I think my viridian green, okay. So I would get a neon green, सो माई टीचर सेड कि तुम लोग को नियॉन ग्रीन नहीं मिलना चाहिए, और वो मुझे बार बार मिल रहा था, तो ये तो मेरा गलत हो गया है।
तो मैंने अगेन ट्राई किया एंड मतलब ये तो मैंने एक के ऊपर एक पोत दिया था फॉर सीरियस, मतलब फॉर रियल, सॉरी आई एम blopping. Okay, so this one, if you can see this one here, she likes it a lot. और मैं 2 घंटे लगी थी भाई इसके ऊपर. दिस इज वेरी, मतलब वो नियॉन ग्रीन नहीं आना चाहिए इस यहाँ पे, इसीलिए. तो या दिस वॉज इट. तो टोटल हाउ इट इज़ लुकिंग, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है. और अभी ये ट्यूसडे को अगेन है मेरा क्लास. तो या अभी के लिए इतना ही. और कुछ नहीं है मेरे पास बताने के लिए, एक्चुअली है, वेट. तो ओके, so this is my new brush set. ओके, दिस इज़ माई न्यू ब्रश सेट एंड इसी में से वो फाइन ट्यून का जो है, ये भी मैंने एक्चुअली एक्रिलिक क्लास के लिए ही लिया था. तो उसी के लिए लिया था. शी रिकमेंडेड मी कि ये सेट ले लो और इसमें से whatever brush sizes and all types of brushes are there RTOs का. तो वो या दिस इज़ माई फर्स्ट ब्रश सेट एनीवेयर. आई मीन यू नो स्कूल डेज के बाद, आई मीन स्कूल डेज में तो ऐसे ही दो चार मिले थे यार, सीरियसली. फिर मतलब तभी आर्ट के लिए इतना कौन खर्चा करने देता था यार, मतलब हमें तो नहीं दिया था. फिर उसके बाद वेयर आर माई, ओके ओके ओके, वेट. सो दिस इज ओके. Oh, I'm really going crazy. Okay, so can you see? Wait. Okay, can you see? So this is Montemart acrylic color set. Again, she recommended it, and these colors are so wow. They are so good. See. आई नेवर, मतलब मैंने यार आर्ट सप्लाईज पे इतना खर्चा कभी नहीं किया था यार. 1000 रुपये का सेट है ये, और मुझे मेरे मम्मी ने लेने दिया. आई मीन ओ माय गॉड, मतलब मैं अभी बच्चों की तरह कर रही हूँ. बट ऑब्वियसली यार आर्ट सप्लाईज ऑलवेज वेक्स अप दैट लिटिल किड इन अस. तो ये मैं खोल के दिखाती हूँ एंड okay, wait. Ta-da! It's आई विश कि वन डे यू नो वो हिमी का बड़ा सेट है वो भी आ जाए, तो देखते हैं यार. बट अभी के लिए ये इतना काफ़ी है. और शुड आई रुको मैं तुम लोग को दिखाती हूँ. ये जहाँ यहाँ पे मैंने जो ट्रिंकेट ट्रे बना के रखे हैं, लेट मी जस्ट ओके. मैंने अभी मेरा कैमरा टर्न कर लिया है, सो यू कैन सी मैंने अभी यहाँ पे ट्रिंकेट ट्रेज में आज सुबह ही मैंने सीमेंट डाल के रखा है. और मैं अभी वो कल उनको ये करूँगी, निकालूंगी बाहर. सो लेट्स सी कैसा होता है ये. तो आज के लिए इतना ही गाइस, इतनी लाइफ अपडेट है. और आई डोंट नो यार, कोई देखेगा भी नहीं, बट मुझे बहुत था कि मैं कैमरा के सामने जाऊँ और कुछ बोलूँ. एंड आई एक्चुअली यार, लोग सही कहते हैं कि एक्चुअली आई एम फीलिंग अ लिटिल ओके, लिटिल रिलैक्स, यू नो कि ठीक है मैंने कर दिया ये. मुझे एक्चुअली बहुत ज़्यादा नर्वसमेंट हो रही थी कि मैं इतना कर रही हूँ, 1 महीने से डेली पोस्ट कर रही हूँ, बट मेरे 20 ही फॉलोअर्स है. और उसमें से भी आधे तो मेरे, मतलब एक तो मेरी मम्मी ही है यार. मम्मी तो सच्ची में हर पोस्ट के ऊपर इतना क्वेश्चन, हर पोस्ट के ऊपर इतना कमेंट्स डालती है, इतना, मतलब मेरे को तो उस दिन रोना आ गया था कि यार शी, मतलब सही होता है यार. हमारे मम्मी लोग जो है ना वही होते हैं यार, कि दे आर देयर रूटिंग फॉर यू, चीयरिंग फॉर यू, बाकी कोई हो या ना हो. तो या मतलब अभी तो सबको पता भी चला ये इसी की कोई है, इसी के हर पोस्ट पे कमेंट करती रहती है, यूट्यूब पे भी, इस पे भी. तो
Yeah, but at least it feels good, at least you have that one person, कि कोई भी आपके लिए क्लैप नहीं कर रहा है, बट शी इज़ चीयरिंग फॉर यू ऑलवेज। तो अच्छा लगता है। तो आई गेस आज के लिए इतना ही। और अगर मेरे जैसे ही कोई और भी फील कर रहा है या सेम इसी फेज़ में है, तो लगे रहते हैं, हो जाएगा यार। इतना कर रहे हैं, इतना मतलब स्टार्टिंग दिस बिजनेस, मैंने मेरा फिज़िक्स टीचिंग का जॉब छोड़ दिया है एंड मैंने किसी को नहीं बताया इसी रीज़न से कि मतलब सब लोग तो ऐसे ही सोचेंगे ना कि यार ये क्या पागल है, इतना अच्छा जॉब छोड़ के ये क्या करने लगी है। बट आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई फेल्ट लाइक दिस वाज माय कॉलिंग। आई डोंट नो कि मतलब वो हो गया और अभी ये डिसीजन ले लिया है मैंने। एंड मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है, वो फेज़ मैंने कर लिया है पार। बट येस आई एम नर्वस कि यार कोई फॉलो क्यों नहीं कर रहा है, और मुझे इंस्टाग्राम का कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों, क्या चाहिए। मतलब इंस्टाग्राम का नहीं बोलूँगी, आई गेस लोगों का, कि शायद मैं ही शायद ठीक लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है जो एक्चुअल ऑडियंस होनी चाहिए, पता नहीं क्या है। बट ठीक है यार, पेशेंस रखते हैं। आई नो बिजनेस है, टाइम लेगा और मैंने अभी स्टार्ट किया है, तो लेट्स सी क्या होता है। तब तक मैं हर रोज़ यहीं पे बकबक करती रहूँगी। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ यार आ जाओ। बड़ा अकेला लगता है ऐसी ये फेज़ में स्पेशली, कि बिकॉज़ यार कि मुझे लगता है कि ये टाइम मुझे कुछ भी अनाउंस नहीं करना है किसी को भी, ना मेरे रिलेटिव्स में, ना मेरे फ्रेंड्स में, किसी को भी कुछ भी नहीं बताना है, बस करके दिखाना है, तो देखते हैं। तो ये ऐसे फेजेस जो होती है वो बड़ी अकेली लगती है कभी कभी, बट वो फील करने के लिए भी टाइम नहीं है यार, बहुत सारा काम है। तो देखते हैं। ओके, बाय, टेक केयर, सी यू देन एंड गुड लक इफ़ यू आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग लाइक मी। हो जाएगा यार, करते हैं, ट्राई करके देखते हैं, ट्राई करते रहते हैं एंड लेट्स बी पेशेंस। ओके, बाय, गुड नाइट, टेक केयर।